जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। हम इतिहास में प्राय उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादातर याद रखते हैं जो शीर्ष होते हैं और जिनकी वजह से युद्ध का अंतिम परिणाम आया, परंतु हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो अगर ना हो तो शायद इतिहास की आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी शख्सियत ना हो, जैसे कि माता पन्ना धाय जी के बगैर आप महाराणा प्रताप जी की भी कल्पना नहीं कर सकते। आज हम उन्हीं माता पन्ना धाय जी की चर्चा करने वाले हैं। महाबलिदानी माता पन्ना धाय जी का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माता जी की पांडोली नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम हरचंद सांखला था। पन्ना धाय जी का विवाह आमेठ के निकट स्थित कमेरी में रहने वाले सूरजमल चौहान से हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में महाराणा सांगा जी का स्वर्गवास हो गया। 1531 ईस्वी तक महाराणा सांगा जी के पुत्र महाराणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक रहे। फिर महाराणा विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, जो कि एक कमजोर शासक थे। 1534 ईस्वी में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तब राजमाता कर्णावती ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। पन्ना धाय इन्हीं राजमाता कर्णावती की सेवा में नियुक्त थे। राजमाता कर्णावती ने पन्ना धाय को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को अब मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इनको इनके ननिहाल बूंदी लेकर के जाना, और जब चित्तौड़ से शत्रु खदेड़ दिए जावे तभी इनको वापस लाना। राजमाता कर्णावती ने हजारों राजपूतानियों के साथ जौहर किया। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। फिर मेवाड़ के सामंतों के जोर शोर से फिर से चित्तौड़गढ़ पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। महाराणा सांगा के बड़े भाई उड़न पृथ्वीराज की दासी पूतल दे से उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम बनवीर था। महाराणा सांगा ने बनवीर को बदचलनी के सबब से मेवाड़ से निकाल दिया था। मौका देख करके ये फिर मेवाड़ आया। 1535 ईस्वी में बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के कई खास सरदारों को अपनी तरफ मिलाया और तलवार से महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। फिर बनवीर ने कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया। पन्ना धाय ने कुंवर उदय सिंह के वस्त्र अपने पुत्र चंदन को पहनाकर उसको कुंवर उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। राज गद्दी के नशे में चूर बनवीर कुंवर उदय सिंह जी को ढूंढते हुए महलों में आया और पन्ना धाय जी से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है पन्ना? आज मेवाड़ की राजगद्दी और मेरे बीच में आने वाले उस आखिरी कांटे को भी मैं निकाल फेंकने आया। माता पन्ना धाय ने जानबूझकर बनवीर को रोकने का प्रयास किया ताकि बनवीर को शक ना हो। बनवीर ने पन्ना धाय को हटाया, हट जाओ सामने से, और चंदन को ही कुंवर उदय सिंह समझकर माता पन्ना धाय की आंखों के सामने ही तलवार से चंदन के 2 टुकड़े कर दिए। धन्य हो माता पन्ना धाय, अपने पुत्र के 2 टुकड़े होते हुए भी देख करके भी पन्ना धाय जी के मुख से उफ तक ना निकल सके। उनका तो जैसे हृदय थम सा गया। बनवीर खुशी के मारे राजगद्दी की तरफ गया। माता पन्ना धाय ने कीरत बारी वाल्मीकि के सेवक के जरिए एक बड़े टोकरे में पत्तलों से ढक करके कुंवर उदय सिंह जी को छुपा करके निकले। बहुत सारे लोग अज्ञानवश कहते हैं कि इस समय कुंवर उदय सिंह जी को मतलब वो एक दुधमुहा बालक थे, जबकि वास्तविकता में कुंवर की आयु इस समय 13 या 14 वर्ष की थी, ऐसा इतिहासकार प्रमाणित करते हैं। पन्ना धाय नदी किनारे पहुंची। यहीं अपने पुत्र चंदन का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। एक मां को इस समय आत्मग्लानि में डूबकर पश्चाताप करना चाहिए था
कि हाय अपने बेटे को अपने ही हाथों मरवा दिया। परंतु प्रश्न जब मातृभूमि का हो तो और दिल में हृदय में सच्ची देशभक्ति राष्ट्रभक्ति हो, व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त हो तो अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। पन्ना धाय यहां नहीं रुकी, क्योंकि अभी कुंवर उदय सिंह के प्राणों का संकट टला नहीं था। पुत्र की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पन्ना धाय अपने पति सूरजमल के साथ कुंवर उदय सिंह को लेकर देवलिया पहुंची। देवलिया के रावत राय सिंह सिसोदिया ने इनकी बड़ी खातिरदारी की, पर जब पन्ना धाय जी ने कुंवर उदय सिंह जी को देवलिया में शरण देने की बात कही तो रावत राय सिंह ने बनवीर के खौफ से यह काम नहीं किया, बल्कि उसने पन्ना धाय जी को एक घोड़ा देकर के विदा किया। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह जी को लेकर के डूंगरपुर पहुंची। डूंगरपुर के रावल आस्करन ने भी बनवीर के डर से उन्हें शरण नहीं दी। रावल आस्करन ने उन्हें खर्च व सवारी देकर के विदा किया। आखिरकार माता पन्ना धाय कुंभलगढ़ पहुंची, जहां उन्हें शरण मिली। कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने अपनी मां से इजाजत लेकर के कुंवर उदय सिंह जी को अपने यहां रखना स्वीकार किया। भला एक मां के द्वारा दिया गया ऐसा अद्वितीय बलिदान व्यर्थ कैसे जाता। धीरे धीरे यह खबर फैलती गई कि महाराणा उदय सिंह जी जीवित है। सामंतों ने महाराणा उदय सिंह जी का राज्याभिषेक कर दिया। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने महाराणा विक्रमादित्य व चंदन के हत्यारे बनवीर को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में परास्त करके उसका अस्तित्व ही नष्ट कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने पन्ना धाय को चित्तौड़गढ़ में बुलवाया, लेकिन पन्ना धाय माता वहां नहीं आई। महाराणा उदय सिंह जी जानते थे कि पन्ना धाय के बलिदान के सामने उनके लिए कुछ भी कर पाना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी वे पन्ना धाय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे की जो उनका चरित्र है, इतिहास है, कथा है, वो अगले भाग में कहेंगे। अगर आपको यह इतिहास पसंद आता है, हमारे द्वारा वर्णन करने की शैली पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इच्छा हो तो कीजिए, ना हो तो बिल्कुल मत कीजिए। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।